वाकिफ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी हार को जीत में बदलने वाला चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त। इससे पहले मैंने वृत्त का बेसिक पढ़ा दिया था। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे वृत्त के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक में पूछे गए सारे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वृत्त चैप्टर में जो हम अपना पहला प्रश्न ले रहे हैं वो है कि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गए स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है, इसके व्यास, इसका व्यास खींच दीजिए। जब जीवा को केंद्र से गुजारते हैं तो व्यास हो जाता है। और इसके सिरों पर एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है। इसके सिरों पर दो ठो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। तो हम बेसिक में बताए थे, जब व्यास के दोनों अंत बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो परस्पर जो है समांतर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। यही हमसे पूछा है क्या संबंध है, तो समांतर है, ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण होता है। चार ऑप्शन है, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री, कोई नहीं। तो एक वृत्त के केंद्र पर जो होता है हमेशा 360 डिग्री का कोण होता है। ये चीज़ हम पहले ही बात कर चुके हैं। या ऐसे समझिए, ये अर्धवृत्त है तो यहाँ पर हमारा 180 बनेगा और आधा वृत्त इसमें जोड़िए, ये पूरा वृत्त बन गया। 180 इधर भी, 180 180 360 हो गया। तो ऑप्शन सी। तीसरा सवाल जो है, ये सवाल थोड़ा मज़ेदार है। तीसरा सवाल देखते हैं कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि एक वृत्त है और इसका त्रिज्या दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और इस वृत्त का जो ये तार है, जो तार मोड़ करके ये बनाया गया है, इसको खोल करके इसी तार को मोड़ करके वर्ग बना रहा है बाद में। तो ये तार का जितना लंबाई होगा वही तो इस वर्ग का लंबाई होगा। क्यों? क्योंकि इसी को खोल करके तो ये बनाया गया है। यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालते हैं। तो वृत्त का परिमाप जो कि तार की लंबाई होगी, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r का मान दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो 7 चौके 28, तो 22 दूना 44 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 117, 176 आ गया इसका परिमाप। और ये परिमाप दोनों बराबर होगा क्योंकि इसी को मोड़ करके ये बनाया गया है। तो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों बराबर होगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा और वृत्त का परिमाप दिया है 176। यहाँ ये गुना में है, इसको ऊपर भेजिए तो हो जाएगा भाग में। तो भुजा का मान हो जाएगा 176/4, 4 चौक 16, 1 6, 4 चौक 16, यानी 44 सेंटीमीटर। हमसे सवाल में वर्ग की भुजा पूछा है तो 44 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल था। इस टाइप के सवाल काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान दे करके देख लेना है। अगला सवाल है, अगला सवाल जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ये ट्रिक्स है, अगर इस ट्रिक्स को थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ये सारे सवाल मन में ही बन जाएंगे। ट्रिपलेट्स होता है, कुछ ट्रिपलेट्स जैसे हो गया 5 12 13, 7 24 25 और 8 15 17। ये 3 मुख्य रूप से ट्रिपलेट्स अक्सर 10वीं के एग्जाम में पूछा जाता है। इसी से ये क्या होता है अभी तुरंत समझ जाएंगे।
इसमें ये बड़ा वाला जो मान है, याद रखिएगा, बड़ा वाला मान हमेशा कर्ण होना चाहिए, बड़ा वाला मान कर्ण होना चाहिए। जैसे 5 12 13 है तो बड़ा 13 है इसमें, तो 13 हमेशा कर्ण होना चाहिए। 7 24 25 बड़ा है 25 तो 25 कर्ण होना चाहिए। 8 15 17 बड़ा है 17 तो 17 कर्ण होना चाहिए। अब ले रहे हैं हम चौथा प्रश्न। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो बोला है किसी वृत्त के केंद्र से, ये मान लीजिए वृत्त है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु P बोला है लेने के लिए, से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इसका लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। आप ऊपर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती है। तो इसकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो ये हमारा त्रिज्या है, ये O केंद्र मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 का कोण बनता है। ये बात मैंने बेसिक में बताया था। अब हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या, ये लंबाई पूछा है। तो देखिए 13 12 है, ट्रिपलेट्स में क्या है 5 12 13, तो 13 12 है और बड़ा वाला मान कर्ण होना चाहिए, तो 13। 90 के सामने देखिए यहाँ है, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और बड़ा का मान 13 है ही, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेटिस्फाई हो रहा है तो ये मान निश्चित कर लीजिए कि 5 ही होगा, तो त्रिज्या का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उत्तर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अगले प्रश्न में निश्चित समझ में आ जाएगा। पांचवा सवाल है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q लेते हैं और एक वृत्त ले रहे हैं। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ, और इसका लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र यहाँ है वृत्त का, वो इससे दूरी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। पूछा है वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए फिर से वही सवाल, इसको मान लेते हैं P। फिर से वृत्त का त्रिज्या पूछा है 24 25 7, ये ट्रिपलेट्स बन रहा है हमारा, और ये चेक कर लेना है कि बड़ा वाला मान कर्ण है या नहीं। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 के सामने है 25, इसका मतलब कर्ण है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे 7। उतना छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ये प्रोसेस से कैसे बना जाता है समकोण पाइथागोरस लगा करके वो बता दूंगा, लेकिन ये आसान विधि है। अगला है हमारा छठा सवाल है कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये वृत्त है, इस पर बाहरी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसको हम बेसिक वीडियो में बताए थे कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन सी। सातवां सवाल है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए यही वृत्त है और इसका त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, और ये कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसको भी मिला देते हैं यहाँ केंद्र से। तो ये स्पर्श रेखा पूछा है PA और PB। तो क्या करेंगे, इसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे बांटेंगे तो इसका कोण भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये थ्योरम है, अगर कहिएगा तो हम इसका वीडियो अगले लेक्चर में बता देंगे। तो जैसे ये बट गया तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अब इस फोटो को काट करके यहाँ ला लेते हैं, यहाँ पर हमारा 90 बनेगा,
क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 बनता है, और ये O है और ये P है, यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है, और इसका मान दिया गया है OA का मान 3 सेंटीमीटर। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमसे PA पूछा है, तो लंब और आधार का रेशियो, लंब और आधार का रेशियो 10 से होगा। 10 30 का मान, लंब का मान है 3 और आधार का मान है PA। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 3/PA। कैंची वाला गुना कीजिए, तो PA गुना 1, PA बराबर हो जाएगा 3 गुना √3, 3√3 सेंटीमीटर। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। हमारा 9वां प्रश्न जो है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो ये भी आसान सवाल है कि किसी वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए हमारा वृत्त है और यहाँ पर इसका केंद्र है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, इससे 5 सेंटीमीटर दूर चले गए स्थित बिंदु ए से, इसका नाम बोला है ए, तो ए दे देते हैं। ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींची, एक ही खींच देते हैं, दोनों तो बराबर होता है, कि लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या ये पूछा है। तो फिर वही सवाल ट्रिपलेट्स वाला, 5 4 3 नहीं लिखे हैं, 3 4 और 5, ये भी ट्रिपलेट्स हमारा होता है। तो 5 4 दिया है तो ये 3 होगा, लेकिन चेक करना है कि ये बड़ा वाला मान कर्ण है या नहीं। यानी कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण के रूप में 5 है, और हम बोले थे कर्ण का मान इसके अनुसार सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट्स। आगे है 10वां सवाल कि यदि वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दिए, PA व PB, इसका नाम दे दीजिए PA व PB खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई तो समान होती है, ये तो बहुत मामूली बात है। PB की लंबाई पूछा है तो PB बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो उम्मीद है कि आपको यह शुरू के 10 प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।